हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, हम लोग बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 63वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था उसके, ठीक है। लेकिन देखिए, हम लोग इसमें कुल 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और यह एक एक सेट करके करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग 2018, 2017, 2016, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा देखिए, इसमें जो करेंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जो ध्यान देने लायक होगा उसको हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग इसमें छोड़ देंगे। और बाकी जितने भी और क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि करेंट अफेयर्स हर साल न्यू पूछता है, उस ईयर में जो भी अपने करेंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं वही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज किसका दूत था? तो मेगस्थनीज दूत था। इसमें आंसर है हमारे पास, आपको पता ही होगा, सेल्यूकस का था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सेल्यूकस के साथ संधि हुई थी, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था। और ये देखिए, आपको अगर हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने मौर्य वंश, गुप्ता, सारी चीज़ों का मैंने उसमें सॉल्व भी करवा रखा है, क्वेश्चन बैंक पूरा। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। आगे चलिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? जो है शासन काल के सिद्धांत और किसके लिए है? शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास के लिए। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की, ठीक है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता। तो इसमें ये आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्योंकि शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, ये दोनों ही चीज़ था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। मौर्य समाज से किसमें किया जा सकता है? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके साथ शासन काल के भारत की यात्रा की थी? फाहियान ने किसके शासन काल में किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो और फाहियान कब आया था ये भी याद रखना जरूरी है, 399 ईस्वी में, ठीक है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हमें हम्पी से मिलता है, ठीक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर है बलबन, ठीक है। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था? भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से, ठीक है। इससे पहले क्या ताड़पत्र होता था, ठीक है, जिसे पांडुलिपि होते थे ना, उस ताड़पत्र पे ही लिखे जाते थे, ठीक है।
यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रयोग है वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट कंपनी का गठन जो हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, निम्न में से किस देशी रियासत से अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो जो ग्वालियर है उसे अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। ठीक है, नमक कानून को निरस्त करना। अब देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये है हमारे पास केरल में। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन है? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने की थी। और उसके बाद, तो इसका आंसर है हमारे पास उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फिरोज शाह मेहता जो थे, ये संस्थापक थे। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मतलब इसमें, जैसे तैयब जी केटी, बदरुद्दीन तैयब जी वगैरह जो थे, तो इसमें सम्मिलित थे। जो तैयब जी लिखा है, तैयब जी तो एक से अधिक है। इम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका आंसर है हमारे पास मदन लाल धिंगरा। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम का सृजन हुआ है? तो इसका आंसर है हमारे पास भारत सरकार के अधिनियम 1919। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो इसका देखिए आंसर है एक से अधिक। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे, उन्होंने जिसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, और गांधी जी ने किसी भी कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है हमारे पास किसी की भी नहीं। ठीक है, किसी की भी नहीं, क्योंकि अध्यक्षता उन्होंने की ही नहीं थी। निम्न इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर है वेवेल। ठीक है, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा रहमत अली। ठीक है, सती और गैर कानूनी किससे घोषित किया था? सती को, जो सती प्रथा था, उसको गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, आप लोग जानते होंगे सती प्रथा का जो निषेध किया गया था वो विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, अब देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1900 में। राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल। अब देखिए, कला और संस्कृति, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। ठीक है, निम्नलिखित में से
किस कमेटी या आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने, ठीक है। और बलवंत राय मेहता किससे थे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा कार्य तो ये इसका आंसर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में दी हुई है? पंचायती राज प्रणाली समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखिए, एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची। और समवर्ती सूची जो होता है वो मतलब संघ सूची, संघ मतलब केंद्र सूची, और राज्य सूची दोनों में ही आता है, ठीक है। उसे समवर्ती सूची कहते हैं। अब देखिए, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध कर दिया है? तो इसका आंसर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। केवल 3, केवल 2 या 3 इसमें देखिए, ये आंसर है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर नंबर हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? ये 1 2 3 4, ठीक है। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पे? केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक होना, ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के प्रति, ठीक है। अब देखिए, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र जो होता है वो 25 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो क्या है? तो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 65 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद 65 वर्ष। उसके बाद केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम न्याय मंत्रिमंडल के सचिव। अब देखिए, कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चंस हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम थी? तो किस राज्य में न्यूनतम थी? बिहार में, ठीक है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है हमारे पास आंध्र प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र, अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहता तब आप लोग पश्चिम बंगाल करते, लेकिन अभी क्योंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या इससे एक अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो नदियों के द्वारा, जो बाढ़ की जो पानी होती है उसके द्वारा जो मिट्टी बनता है उसको ये नदियों के द्वारा बनता है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इसका आंसर है हमारे पास, देखिए इसमें ये जो है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 28.15% है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है 1921, ठीक है। 1921 में जनसांख्यिक विभाजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है 1921 को, ठीक है। अब आगे देखिए,
अगला है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कोयम्बटूर में। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद तक है। ठीक है, और अभी जो दूसरा बन रहा है वो है हमारा जो दूसरा भी बन रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये पहला है हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है, और दूसरा हमारा बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से जोड़ने के लिए दूसरा भी बनाया जा रहा है। राजस्थान राज्य के खेतरी बेल्ट किसके लिए संबंधित है? तो राजस्थान के राज्य का खेतरी बेल्ट जो है वो तांबे के लिए, खनन के लिए। ठीक है, अब देखिए 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या 5 मिलियन। कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट है को कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल किससे संबंधित है? पीटर्सबर्ग प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से सैंटोस, ठीक है, सैंटोस को जाना जाता है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सी समस्या है? तो ये असंगठित क्षेत्र जो है। ठीक है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। कौन सा बैंक है जो कृषि पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो उसका आंसर है हमारे पास कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। राज्यों का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका आंसर है हमारे पास 42%। ठीक है, अब देखिए, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? किस में है? तो इसका आंसर है सेवा क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये आपको पता होगा कि वर्तमान गवर्नर अभी कौन है हमारे। तो इसका आंसर है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि हम लोग 2018 का कर रहे हैं, तो उस समय का आंसर था ये उर्जित पटेल। और आपको पता होगा कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और अभी हैं हमारे शशिकांत दास। ठीक है, कौन है? शशिकांत दास। ठीक है, अब देखिए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम। वैश्विक, देखिए किसान को 3 कैटेगरी में रखते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे सीमांत होते हैं, फिर छोटी जोत वाले होते हैं, फिर मध्यम जोत वाले होते हैं और फिर बड़ी जोत वाले होते हैं। तो 4 कैटेगरी होती है किसान की। ठीक है, अब देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर है हमारे पास 2005 से। 2005। शब्द संक्षिप्त ट्रिम्स का क्या मतलब है? तो ट्रिम्स, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नीति आयोग अस्तित्व कब में आया था? नीति आयोग का अस्तित्व कब आया था? 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, तो इसका आंसर है, नीति आयोग
नीति आयोग 2014 में नहीं 2015 में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब जब आता रहता है तो थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 1 जनवरी देख के बता दिया, एक्चुअली में ईयर था 2015, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 बदलकर किस वर्ष को बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास 2011-12। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कौन सा उपागम है? तो इसका आंसर है सक्षमता उपागम, ठीक है। अब देखिए कुछ भौतिकी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? तो इसका आंसर है हमारे पास ये, ठीक है। आंसर नंबर 2। अब देखिए रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछ रहा है, घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं। तो इसका आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होता है? तो लाल द्रव्य होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें होती हैं उसे वो लेड की ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो इसका आंसर है जस्ते की, ठीक है, जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं, तो इसका आंसर है कौन सा होता है? सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं वह क्या कहलाता है? मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए नीला थोथा रासायनिक रूप है, तो ये इसका है आंसर कॉपर सल्फेट। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये देखिए एक परमाणु का होता है न्यूक्लियस, ठीक है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, एक गैस में सीधे परिवर्तन को ऊर्ध्वापतन। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनस होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यहाँ पे आ जाए लोहे और निकल की, तो नहीं है ये, ठीक है, लोहे और क्रोमियम की, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो होता है वो बहुत सारे भी मिलाए जाते हैं, जैसे इसमें एक से अधिक का आंसर होगा, क्योंकि देखिए ऐसे तो लोहे और क्रोमियम की है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है तो जिप्सम, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन, देखिए इसका आंसर जो है वो स्टेनलेस स्टील का ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें बताया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें से एक से अधिक चीज़ों का प्रयोग होता है। अब देखिए एक हाइड्रोकार्बन जिससे कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास एल्किन, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए इसमें हम लोग जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को छोड़ देंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे है हमारे पास कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कार के बैटरी में जो प्रयोग होता है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो इसका आंसर है जो चावल है। राज्य विशेष यानी बिहार के बारे में स्पेशली पढ़ना है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास जो पूर्णिया है वो साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो कौन सा है वो हमारे पास जो एक मात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसमें से ये देखिए जो हमारा आंसर होगा वो बौद्ध मंदिर, मतलब जो महाबोधि मंदिर है उसको यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो नालंदा बिहार है उसे भी किया गया, इन दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, किसके द्वारा? 1929 में। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितनी है? तो इसका आंसर है न्यूनतम से द्वितीय। भारत में किस राज्य कि वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका आंसर है हमारे पास बिहार। ठीक है, अब देखिए बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, कितना उपभोग किया जाता है? तो न्यूनतम। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पे सड़क की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो देखिए ये जो दिया हुआ है सड़क की लंबाई कितनी है, तो ये प्रति 1 लाख जनसंख्या पे, तो इसमें से ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से देखिए जो सर्वेक्षण किया गया था वो मतलब कुछ इस तरीके से था 20.15 कुछ करके, तो इस वजह से इसमें से ऑप्शन है कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर है पुनपुन नदी। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, मैंने बिहार स्पेशल अपने वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बिहार स्पेशल, नदी प्रणाली हो गया, मिट्टियों के बारे में, बिहार के प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, सारी चीज़ें बताई हैं। आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर बिहार में BPSC वाले में जाके देखेंगे तो उस पर 10 या 12 वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWJ। ठीक है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका आंसर है नवीन जलोढ़। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, ठीक है, तो त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पे है? गंडक नदी पे। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ पर है? पावापुरी। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है, क्या नाम था? हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सान्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो देखिए 1900 जो थे वो किसने किया था? तो किसान सभा का आयोजन मोहम्मद जैबिर द्वारा किया गया था। ठीक है, और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। और उसके बाद
इसके बाद जो सहदानंद सरस्वती थे उनके द्वारा भी मतलब इसमें इसका गठन आगे किया गया था। तो इसमें उपर्युक्त में से 101 से अधिक होगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन थे? तो इसका जयप्रकाश नारायण। बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में 1 से अधिक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, क्योंकि ये एएन सिन्हा और एएन सिन्हा कौन? अनुग्रह नारायण सिन्हा। और उसके बाद ये जो थे राजेंद्र प्रसाद भी थे। ठीक है, तो 1 से अधिक। बिहार में सॉरी, एएन सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं है, एएन सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों 1 से अधिक थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है हमारे पास मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन में गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पहले पटना लॉन, जो गांधी मैदान है उसे पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। और भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन 100, अब देखिए ये समसामयिक है जिसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में इस साल के करेंट अफेयर्स को पूछेगा, तो हम लोग 113 से क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग 137 तक क्वेश्चन छोड़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखिए, अब हम लोग 137 से क्वेश्चन छोड़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग 138 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और SCCP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई। इसमें SCCP क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास क्या है? देखिए, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ICFRE का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा देहरादून में। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो पटना में है। अब देखिए, इसमें अब ये मैथ्स के क्वेश्चंस को पूछा है, तो जिसको हम लोग अब ये स्किप कर देंगे। ठीक है, अब उसके आगे, क्योंकि देखिए मेरा मतलब यहाँ से ज़्यादातर हिस्ट्री और जो भी साइंस से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन से उसको बताना है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, विजुअल वीडियो के माध्यम से वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इस पे करना मैथ्स का क्वेश्चन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग 140 तक क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए ये इतना ही था। फिर अगर अगली वीडियो में हम लोग अब अगले साल के किसी पेपर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगेगा, देखिए ये मैथ्स के क्वेश्चन आप खुद देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाना होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।